एयर होता है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये कैथोड से निकल रहा था एनोड पे जा रहा था, कैथोड से निकल, सबको पता है एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। जब वो हैवी मेटल से कैथोड रे अगर टकराएगा तो वो एक्सरे प्रोटॉन में बम्बार्डमेंट कराया गया। जो न्यूट्रॉन है वो ना ही पॉजिटिव के यहाँ अट्रैक्ट हुआ ना ही नेगेटिव के यहाँ। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका एक और न्यू लेक्चर में। तो आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लास्ट लेक्चर में हमने कौन सा चैप्टर खत्म किया था? चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 का एक वन शॉट वीडियो आएगा जिसमें वह चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 में क्या है? चैप्टर नंबर 3 में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, उसमें बस थियरी कॉन्सेप्ट है, सब प्रैक्टिकल जैसा वहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया है। तो उसका अगर वन शॉट आ जाएगा तो आपका वो चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो ये चैप्टर नंबर 4 है, उसका नाम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। उसके बाद जो चैप्टर 5 है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग। तो अभी चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें आपको क्या दिया? इसमें आपको डिस्कवरी के बारे में दिया, मतलब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए। ये चैप्टर में आप ये सब पढ़ोगे। उसके बाद क्या पढ़ोगे आप? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, फिर थॉमसन मॉडल आया, रदरफोर्ड मॉडल, बोर्ड्स मॉडल, फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया था जो कि बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे। उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे, किसमें? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में। तो ये चैप्टर में क्या आपने पहले पढ़ चुका होगा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पहले भी था, अभी भी फिर से रिपीट हुआ है, लेकिन इस बार था एडवांस लेवल पे। जैसे देखो, एक होता है डिस्कवरी, एक होता है इन्वेंशन। डिस्कवरी क्या होता है? जैसे कोई चीज़ पहले था उसको आप अगर ढूंढे हो तो होगा डिस्कवरी, और अगर कोई चीज़ पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर आप उसको बनाए हो या फिर ढूंढे हो, उसको बोलते हैं अपन इन्वेंशन, ठीक है। तो चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले एक बात बताता हूँ। जैसे देखो, पहले क्या था ना, जितने भी यहाँ पे आप चैप्टर में क्या है, सब दूसरे देश के साइंटिस्ट है, इंग्लिश सब साइंटिस्ट है, वो सब के बारे में पढ़ना है। लेकिन ये जो चैप्टर का स्टार्ट है, यानी जब एटम्स की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? सबको पता है, डाल्टन्स ने की थी। लेकिन ऐसा सही नहीं है, देखा जाए तो एटम्स की डिस्कवरी सही में अरे हमारे एक इंडियन ऋषि थे, उनका नाम था ऋषि कन्नड़, उन्होंने की थी। लेकिन लेकिन उनका बात उतना चला नहीं तो वो फेमस नहीं हुए। फिर डाल्टन ने सेम वही बात सबके सामने रखा, इसलिए डाल्टन्स फेमस हो गया। डाल्टन्स ने क्या बोला था? एटम्स आर स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल्स। डाल्टन से क्या बोला था? डाल्टन्स उसने बताया एटम्स आर स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है, एटम्स स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है। एटम्स को क्या कर सकते हैं हम, और डिवाइड कर सकते हैं, यानी वो इंडिविजुअल थोड़ी ना। एटम्स आर स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल, लेकिन हम एटम्स को ब्रेक कर सकते हैं। एटम्स को ब्रेक करेंगे तो क्वार्क मिलेगा, वो सब आप 12th में पढ़ना। लेकिन जो ये बात बोला था डाल्टन से, ये पूरा सही नहीं था। इसने क्या बोला था? एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। ये तो बात सही है कि एटम्स को हम ना ही बना सकते ना ही क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसकी बात ये गलत है कि एटम्स एक इंडिविजुअल पार्टिकल, ये गलत बात है। तो डाल्टन्स का ये ड्रॉबैक था, ठीक है। मैं आपको इसे बता दिया, ये तो इतना काम का नहीं है। अब चलो लेसन पे चलते हैं। तो आज ये लेक्चर में हम क्या करेंगे? इस लेक्चर में हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये समझने से पहले एक चीज़ आप समझो। यहाँ पे एक मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी when pressure is very low and a potential difference is very high। देखो मैंने क्या लिखा। जनरली क्या होता है? एयर होता है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैसे? मान लो एक बिजली का
टावर है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है तो आपको झटका नहीं लगता। क्यों? क्योंकि एयर होता है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये जो एयर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। कब? जब जब प्रेशर लो हो, एयर हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ये ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला है, ये एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला। तो इसी का यूज करके इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। तो आपको ये याद रखना है कि एयर क्या होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। लेकिन इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आल्सो व्हेन द प्रेशर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वोल्ट। वोल्ट मतलब जो बैटरी में जितना वोल्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो जब वोल्ट ज़्यादा हो यानी पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो तब एयर हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, आप बढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ। तो आप यहाँ पे देखो, पहला टॉपिक अपना डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? इलेक्ट्रॉन, अब देखो सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब वैसे पार्टिकल्स जो कि किसी एटम में प्रेजेंट हो। एटम से क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये तो हमें अभी पता चला, लेकिन उस जमाने में ये सब पता ही था कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। मान लो अगर पता भी चल गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो कैसे प्रेजेंट होते हैं वो सब अलग अलग साइंटिस्ट ने निकाला। तो अभी क्या हम पढ़ रहे हैं? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? बाय जे थॉमसन। बहुत फेमस साइंटिस्ट है, बाय जे थॉमसन ने अपना थ्योरी दिया था। मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया। जे थॉमसन मतलब जॉन जोसेफ थॉमसन। फालतू बातें ऐसे आप याद रखो, जे थॉमसन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने किया था? जे थॉमसन ने। कैसे किया था डिस्कवरी? अब वो देखो, थॉमसन ने क्या किया था? एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था। यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ मैं। थॉमसन ने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था। ये क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब मतलब क्या? डिस्चार्ज ट्यूब मतलब ट्यूबलाइट होता है ना, मान लो वैसा ही है। मान लो अभी के लिए डिस्चार्ज ट्यूब मतलब ट्यूबलाइट। थॉमसन ने क्या एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, उसमें उसने एक कैथोड लगाया। एक यहाँ पे मान लो कैथोड लगाया और यहाँ पे एनोड लगाया। ये क्या है? कैथोड। ये मैंने कहा एनोड। और यहाँ से इसने एक बैटरी को जॉइंट किया। यहाँ से इसने एक बैटरी को जॉइंट किया। हाई वोल्ट एक हाई वोल्ट वाले बैटरी को इसने जॉइंट किया। किसमें? कैथोड और एनोड से। ये था अपना कैथोड। थोड़ा डार्क बनाया था, आपको दिखेगा अच्छे से। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। थॉमसन ने क्या किया? एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसमें कैथोड लगाया, एनोड लगाया। कैथोड क्या होता है? नेगेटिव होता है। और जो एनोड होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। सबको पता है कैथोड क्या होता है? नेगेटिव। एनोड होता है पॉजिटिव। कैसे याद रखोगे? जैसे देखो, कटायन क्या था? पॉजिटिव, तो कैथोड होगा नेगेटिव। अनायन था नेगेटिव, तो एनोड होगा पॉजिटिव। ये क्या है? पॉजिटिव। जस्ट कटायन और अनायन का उल्टा होता है, ये अपोजिट होता है। फिर थॉमसन ने क्या किया? यहाँ पे पीछे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दिया। इसका डायग्राम रेड कलर से मैं बनाता हूँ। फ्लोरोसेंट स्क्रीन, यहाँ पे एक स्क्रीन लगाया, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। एक मिनट, ये क्या है? फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ये क्या काम करता था? देखो, फ्लोरोसेंट स्क्रीन वैसा स्क्रीन होता है ना, जैसे उस पर अगर लाइट पड़ा तो वो क्या करेगा? ग्लो करेगा। जैसे आप हाईवे पे गए होगे तो रात में अगर आपने कभी ऐसे ट्रैवलिंग किया होगा तो जैसे जो लाइट होता है, जो कार या फिर जो गाड़ी का लाइट होता है, अगर आपने देखा होगा साइड में एक वो एरो लगा रहता है, इंडिकेटर। अगर उस पर लाइट जाता है तो जो एरो या फिर इंडिकेटर होता है वो ग्लो करता है। तो वो भी क्या? फ्लोरोसेंट स्क्रीन होता है। ये किसका बना होता है? जिंक सल्फाइड का, ZnS। जिंक सल्फाइड का एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन उसने जे थॉमसन ने लगाया। फिर क्या किया? उसने एनोड को क्या किया? परफोरेटेड बना दिया।
एनोड को यहाँ पे परफोरेटेड बनाया, मतलब इसमें छेद कर दिया। यहाँ पे मान लो ऐसे क्या बनाया, एनोड को परफोरेटेड एनोड बना दिया। क्यों? क्योंकि अभी आपको समझेगा क्यों ऐसा किया इसने, ऐसे ही करी क्यों रहा है। देखो मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि जो एयर होता है वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन कब? जब वहाँ पे प्रेशर क्या हो, ज़्यादा हो। अगर प्रेशर कम हो गया, और अगर वोल्ट ज़्यादा हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो एयर पुअर कंडक्टर नहीं होता, वो एक अच्छा कंडक्टर माना जाता है, गुड कंडक्टर हो जाता है। तो यहाँ पे भी इसलिए बैटरी को बहुत हाई वोल्ट पर रखा गया, और इसके डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें एक वैक्यूम लगाया गया, तो इसका प्रेशर क्या कर दिया गया, लो कर दिया गया। लो प्रेशर इसका लो कर दिया गया। यहाँ प्रेशर क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने ऑब्जर्व क्या किया, बैटरी जब लगाया तो बैटरी यहाँ पे इसका पावर सप्लाई गया, यहाँ से भी गया, तो यहाँ पे कैथोड क्या था, नेगेटिव। तो कैथोड में से क्या, यहाँ पे एक रे निकलने लगा इतने ज़्यादा वोल्टेज से, यहाँ पे कम से कम 10,000, यहाँ पे 10,000 वोल्ट इतने का इसने पावर सप्लाई दिया जे थॉमसन ने। तो यहाँ कैथोड रे से एक रे निकलने लगा, जाने लगा। कैसा था, यहाँ से कैथोड से निकल रहा था, एनोड पे जा रहा था, कैथोड से निकल रहा था, एनोड पे जा रहा था। तो जो ये रे था, ये देखो कैथोड से निकल रहा है, तो इसको नाम दे दिया गया कैथोड रे। तो जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो आल्सो नोन एज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। फैक्ट में आप याद रखना, कैथोड से क्या निकलने लगा, एक रे निकलने लगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे वेरी हाई वोल्ट था, वोल्ट बहुत ज़्यादा था बैटरी का, और कैथोड रे पे जब वो गया तो वहाँ से एक रे निकलने लगा, रे निकला। तो यहाँ पे ये एनोड क्या था, परफोरेटेड था। परफोरेटेड मतलब इसमें होल था, होल, ठीक है। ये एनोड क्या था, परफोरेटेड था, और पीछे मैंने एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया था। तो जब ये यहाँ से रे गया तो ये होल के ये पार करके ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे गया, तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन ग्लो करने लगा। इट ग्लोज, ये क्या करने लगा, ग्लो करने लगा। तो इससे ये पता चला, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। इससे ये पता चला कि जब बहुत हाई वोल्ट दिया गया और प्रेशर कम किया गया तो कैथोड रे से एक रे निकला, जिसको बोले कैथोड रे। कैथोड रे से जो रे निकला वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर टकराया, तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या करता है, ग्लो करने लगता है। तो ये यहाँ पे भी ग्लो करने लगा। तो इससे पता ये चला कि कुछ तो है यहाँ पे जिसके कारण ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन ग्लो कर रहा है। तो ये कैथोड से निकल रहा था। अब देखो, अगर कोई चीज़ नेगेटिव से निकल रहा है, तो इसका मतलब ये वो भी नेगेटिव होगा। कैसे? अगर मान लो यहाँ नेगेटिव है, अगर वो नेगेटिव नहीं हुआ, मान लो पॉजिटिव हुआ, तो निकलेगा नहीं, वो आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे, ये आपस में अट्रैक्ट हो जाएगा, अट्रैक्ट। लेकिन अगर मान लो कोई नेगेटिव चीज़ है, अगर वो वहाँ से निकल रही है तो पक्का वो भी नेगेटिव होगा तभी तो रिपेल होगा, ठीक है। तो देखो इसलिए एनोड को क्या किया, परफोरेटेड बनाया गया। पहले भी देखो एक्सपेरिमेंट डिस्चार्ज ट्यूब पे ऐसे किया गया होगा, लेकिन थॉमसन ने क्या खास बात है कि उसने क्या किया, एनोड को परफोरेटेड बना दिया, ताकि उसमें से जब कैथोड रे जाए तो वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन से टकराए और उसको पता चले कि एक रे आ रही है। और जो ये कैथोड रे होता है ना, वो इनविजिबल होता है, वो दिखता नहीं है, इसलिए फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया गया ताकि पता चल जाए कि यहाँ से कोई रे आ रहा है। थॉमसन का ये ऐसा आइडिया लगाया, इसलिए उसने एक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, इसलिए थॉमसन का इतना अब ये नाम है। तो यहाँ पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन अपना ग्लो करने लगा। तो अब यहाँ से आपको एक मैं रिकैप कराता हूँ कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। सबको पता है एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। लेकिन अगर वहाँ पे लो प्रेशर किया गया, हाई वोल्टेज किया गया, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। इसी का कॉन्सेप्ट यूज़ करके थॉमसन ने अपना ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन परफॉर्म किया। कैसे? यहाँ पे हाई वोल्ट लगाया, बैटरी में हाई वोल्ट दिया, कम से कम मिनिमम मेरे हिसाब से इतना ही था कि 10,000 वोल्ट उसने दिया था। फिर यहाँ पे कैथोड लगाया, एनोड वैसे ही लगाया, एनोड को क्या कर दिया, परफोरेटेड कर दिया, इसमें छेद कर दिया। फिर कैथोड क्या होता है, नेगेटिव। उस टाइम पता था कैथोड नेगेटिव होता है, यहाँ पे ये पॉजिटिव। तो देखो जब यहाँ से बैटरी का सप्लाई गया तो यहाँ से एक रे निकलने लगा। ये कैसे पता चला ये रे निकल रहा है? क्योंकि फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या है, ग्लो करने लगा। तो इससे ये पता चला यहाँ से कोई रे आ रहा है जो कि इस पर टकरा रहा है, ये ग्लो कर रहा है। ये किसका बना होता है? जिंक सल्फाइड का। तो इससे ये पता चला कि यहाँ पे कुछ तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो अब इसी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को उसने बोल दिया इलेक्ट्रॉन्स। पहले उसने बोला नेगाट्रॉन्स, बाद में लेटर जब और नाम अगर देना हुआ तो सबने कहा, मतलब उसने बोल दिया इलेक्ट्रॉन्स।
तो आपको इससे क्वेश्चन आ रहा होगा उसको कैसे पता चला कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। एक तो मैंने यहाँ पे बताया कि ये नेगेटिव है, अगर कोई चीज़ नेगेटिव से निकले तो नेगेटिव होता है, लेकिन और अच्छे से अगर आपको समझना है तो उसने खुद को ट्राई किया कि उसने क्या किया, यहाँ पे एक ये लगाया, मैग्नेटिक फील्ड लगाया, यहाँ पे मान लो पॉजिटिव रखा, यहाँ पे नेगेटिव रखा। इसका डायग्राम मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या कैथोड रे इसे जा रहा था, कैथोड रे इसे जा रहा था, यहाँ पे उसने पॉजिटिव रखा और यहाँ पे नेगेटिव रखा, यानी पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड। तो कैथोड रे ऐसे जा रहा था, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव के यहाँ ऐसे बेंड हो गया, अट्रैक्ट हो गया, पॉजिटिव के यहाँ पे बेंड हो गया, ये पॉजिटिव के यहाँ बेंड हो गया। तो इससे ये पता चला कि जो कैथोड रे है वो पॉजिटिव के यहाँ अट्रैक्ट हो रहा है, तो पक्का ये नेगेटिव होगा, इसलिए पक्का ये नेगेटिव होगा, इसलिए इसको बोला गया नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, इसलिए इसको बोला गया नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो आप देखते हैं ये प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। कैथोड रे के 5-6 प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। टेक्स्ट बुक आपको नहीं दिया, लेकिन आप पता रहेगा तो आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब चाहो तो आप इसका डायग्राम बना सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ये इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ। इसका शॉर्ट में डायग्राम है। तो आप यहाँ पे देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। अभी भी क्या चल रहा है अपना, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ही चल रहा है, तो उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे या फिर रेज बोलो, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट इज आल्सो नोन एज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी, कैथोड रेज आर इनविजिबल रे and produce glow when heat the fluorescent screen। जब वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन को क्या किया, हीट किया, तो वहाँ पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन अपना ग्लो करने लगा। और मैंने आपको बताया था जो कैथोड रे होता है वो इनविजिबल होता है, यानी अपने को दिखता नहीं है। फिर दूसरा प्रॉपर्टी इसका हो जाएगा कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स, कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। इसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है। कैसे पता चला, कैथोड रे से जा रहा था, यहाँ पे पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड रखा, यहाँ पे नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड रखा गया, कैथोड रे से जा रहा था, फिर यहाँ पे पॉजिटिव क्या बेंड हो गया अचानक से, तो इससे ये पता चला ये पक्का नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर ये बेंड हो रहा है इसका मतलब पॉजिटिव के यहाँ अगर बेंड हो रहा है, मतलब इसका मतलब वो नेगेटिव होगा। तो इसी से पता चला कि ये जो कैथोड रे होता है वो कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, यानी वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तीसरा, इट हैज़ एबिलिटी ऑफ हीटिंग इफेक्ट, यानी ये हीटिंग इफेक्ट भी करा सकता है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर क्या बार बार रे पड़ रहा था, तो इससे जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है वो हीट हो रहा था, वो गर्म हो रहा था। इससे पता चला ये कि जो ये कैथोड रे है वो हीटिंग इफेक्ट को भी परफॉर्म कर सकता है, हीटिंग इफेक्ट को ओकर्स कर सकता है। ये इसका तीसरा हुआ पॉइंट। चौथा, कैथोड रे प्रोड्यूस्ड एक्सरेज, कैथोड रे प्रोड्यूस्ड एक्स-रेज कब, when it fell on heavy metals। चौथा ऑब्जर्वेशन ये देखा गया कि जो कैथोड रे है वो एक्सरे प्रोड्यूस कर सकता है। कब, जब वो हैवी मेटल से टकराए, जब वो हैवी मेटल से कैथोड रे अगर टकराएगा तो वो एक्सरे प्रोड्यूस कर सकता है। इट हैज़ अ एबिलिटी टू प्रोड्यूस एक्सरे व्हेन इट फॉल ऑन दी हैवी मेटल्स, इसका चौथा प्रॉपर्टी है। तो आपको ये 4 प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है। क्या है, पहला, कैथोड रे आर इनविजिबल रेज एंड प्रोड्यूस ग्लो व्हेन हीट दी फ्लोरोसेंट स्क्रीन। दूसरा, कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। तीसरा, इट हैज़ द एबिलिटी ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ये हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। चौथा, कैथोड रे प्रोड्यूस एक्सरेज, ये एक्सरेज व्हेन फॉल ऑन दी हैवी मेटल, जब हैवी मेटल से अगर वो टकराएगा कैथोड रे
तो एक्सरे प्रोड्यूस करेगा। इसी टेक्निक का यूज करके जो हॉस्पिटल में एक्सरे इसी टेक्निक का यूज करके परफॉर्म किया जाता है। उसमें भी कैथोड रे को पास किया जाता है और एक हैवी मेटल्स का वहाँ पे एक लेयर लगाए थे या फिर स्क्रीन लगाते हैं हैवी मेटल्स का, तो इसी से वहाँ पे एक्सरे प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ तक हुआ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बातें। अब ये जे थॉमसन को क्या उसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो कर दी, लेकिन उसको ये नहीं पता चला था कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है। अभी तो अपने को पता है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास? 9.1 × 10⁻³ kg, सबको पता है। लेकिन उस टाइम नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का चार्ज जे थॉमसन ने नहीं निकाल पाया था। क्या था? इलेक्ट्रॉन का चार्ज अभी 1.67 × 10⁻19 कूलम्ब। ये तो अभी हमको पता है, लेकिन उस टाइम पता नहीं था। तो जो ये थॉमसन था उसको चार्ज और मास ये नहीं उसने बता पाया था। उसको क्या चार्ज बाई मास का रेशियो मिल रहा था। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास ये किसने निकाला था? मिलिकन्स ने। मिलिकन्स ऑल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है तो जाने दो, लेकिन मैंने इसे जनरली बता दिया आपको। तो यहाँ तक ये पूरा बात हुआ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। क्या हुआ था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में? एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया। डिस्चार्ज ट्यूब मतलब एक ऐसा ट्यूब लिया गया। इसका डायग्राम मैं आपको अभी शो कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से। इसमें लेबलिंग किया है आपको। डिस्चार्ज ट्यूब था, उसमें कैथोड है एनोड है, दिख रहा है आपको कैथोड है और एनोड है। फिर नीचे बैटरी है, फिर बैटरी से यहाँ पे कैथोड निकल रहा है। तो कैथोड निकल रहा था, नेगेटिव से निकल रहा है, मतलब वो पक्का नेगेटिव होगा। कोई अगर नेगेटिव से निकल रहा है या फिर पॉजिटिव से किसी से भी निकले तो मतलब वो भी नेगेटिव होगा। क्योंकि वो रिपेल होगा तभी तो बाहर आएगा। अगर वो पॉजिटिव होगा तो ही ना वो निकलेगा। इसलिए कैथोड रे जो था वो नेगेटिव था। उसको कैसे हम आइडेंटिफाई किए? दूसरा तरीका था कि वहाँ हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ किया, पॉजिटिव और नेगेटिव रखे। तो पॉजिटिव क्या बेंड हो गया, यानी पॉजिटिव क्या बेंड हुआ तो 100% श्योर हो गया कि वो पक्का नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। फिर जब ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल तो बाद में पता चला, फिर यहाँ पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे वो ग्लो कर रहा था। तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे ग्लो कर रहा था, इससे ये पता चला कि कैथोड रे से कुछ तो आ रहा है जो कि फ्लोरोसेंट स्क्रीन को ये ग्लो करने में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी ऐसे ही हुआ। 4 आपको प्रॉपर्टीज ध्यान में रखना, याद नहीं कर ध्यान में, बस ऐसे रखो। तो ये हुआ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जस्ट इसका उल्टा ही क्या आ जाएगा, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन में क्या किया गया? इसमें क्या है, अब कैथोड यहाँ था, क्या एनोड था, एनोड को परफोरेटेड बनाया गया। और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में कैथोड को परफोरेटेड बनाया गया। सेम एक्सपेरिमेंट है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का। लेकिन उस डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को इसने जे थॉमसन ने नहीं किया था। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इसको परफॉर्म किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। तो अब शॉर्ट में देखते हैं। आपको ये इलेक्ट्रॉन समझ गया ना अच्छे से? तो प्रोटॉन आपको 2 मिनट लगेगा। 2 मिनट में आपको डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बताता हूँ। इसके बाद आएगा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो अब डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स का डिस्कवरी भी इसी तरीके से हुआ, लेकिन इसको डिस्कवर्ड या बाय किसने किया? अर्नेस्ट रदरफोर्ड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड। कैसे किया? जैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था वैसे ही प्रोटॉन का भी डिस्कवरी हुआ। चेंजेस कहाँ आया? चेंजेस यहाँ पे आया कि उसमें परफोरेटेड एनोड था, इसमें परफोरेटेड कैथोड रहेगा। मतलब फिर से डायग्राम बनाता हूँ मैं। तो आप यहाँ पे देखो, कैथोड क्या है? नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन चल रहा है, इसलिए जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कैथोड को क्या किया? परफोरेटेड बनाया। इसमें यहाँ पे परफोरेटेड बनाया, इसमें यहाँ पे इसने छेद किया। फिर पीछे क्या किया इसने? फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया। फ्लोरोसेंट स्क्रीन, मान लो ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन, क्या फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया। अब देखो बैटरी का विथ हाई वोल्टेज था, तो यहाँ से जब यहाँ कैथोड को ये परफोरेटेड बनाया, कैथोड को कैसा बनाया? परफोरेटेड कैथोड। बस डिफरेंस यही है, परफोरेटेड कैथोड। यहाँ पे पीछे फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया। तो यहाँ पे उसने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो पीछे फ्लोरोसेंट स्क्रीन है वो भी ग्लो कर रहा है। ध्यान देने की बात यह है कि जब यहाँ पे एनोड को परफोरेटेड बनाया गया तो यहाँ का भी फ्लोरोसेंट स्क्रीन ग्लो कर रहा था, और जब कैथोड को परफोरेटेड बनाया गया और यहाँ पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन रखा गया तो ये भी ग्लो कर रहा है। तो इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ से भी कोई रे आ रहा है जो कि इस पे टकरा रहा है या फिर इससे पार होके इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर पड़ रहा है, ताकि ये ग्लो हो रहा है। यही हो रहा है ना यहाँ पे? तो यहाँ से क्या हो रहा है? एक रे आ रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है? एक रे आ रहा है। यहाँ से क्या एक हो रहा है? रे आ रहा है। यहाँ से रे आ रहा है जो कि कैथोड रे से टकरा के यहाँ पे पीछे फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे जा रहा है।
फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे जा रहा है तो ये क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। तो जो यहाँ ये एनोड से आ रहा है, देखो मैंने सेम यही कॉन्सेप्ट अभी 5 मिनट पहले बताया था। एनोड क्या है, पॉजिटिव। अगर कोई चीज़ पॉजिटिव से निकल रही है तो पक्का वो पॉजिटिव होगी। तो इसको भी इसी एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया गया। यहाँ पे कैथोड रे मतलब वही एनोड रे जा रहा था, एनोड रे ये ऐसे जा रहा था। यहाँ पॉजिटिव रखा गया, यहाँ पे नेगेटिव रखा गया। तो ये जो एनोड रे है वो ऐसे जाते 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 इससे हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, बेंड हो गया। नेगेटिव क्या, ये क्या हो गया, नेगेटिव क्या, बेंड हो गया। तो इससे ये पता चला कि जो ये एनोड रे है, एनोड रे है वो क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है। इसी से पता चला पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से। तो इसी को क्या बोल दिया गया, प्रोटॉन्स नाम दे दिया गया बाय दी फेमस साइंटिस्ट दैट इज अर्नेस्ट रदरफोर्ड। फिर इसका चार्ज और मास निकालना बड़ा आसान था। तो इसका सबको पता है, इसका प्रोटॉन का चार्ज और मास कितना होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इरेज करके, चार्ज मतलब क्यू। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज कितना था, माइनस था, लेकिन यहाँ माइनस क्या प्लस आता है। फिर चार्ज और मास क्या होता है, प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। थोड़ा ज़्यादा मास होता है प्रोटॉन का कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज और मास इसका निकालना बड़ा आसान था। तो ये है पूरा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, जैसा अगर आपको इलेक्ट्रॉन का अच्छे समझाया तो प्रोटॉन का कुछ नहीं है। यहाँ पे कैथोड रे को हर चीज उल्टा है, वहाँ यहाँ पे कैथोड को क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैथोड क्या था, नेगेटिव। अपने को ये देखना था कि फ्लोरोसेंट स्क्रीन ग्लो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या है, ग्लो करने लगा। यहाँ पे मैं नेमिंग फिर से लिख ही देता हूँ। ये क्या है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जो कि मैंने बोला था ZnS जिंक सल्फाइड का बना होता है। फ्लोरोसेंट की स्क्रीन ग्लो करने लगा तो इससे ये पता चला कि यहाँ से कोई रे निकल रहा है। यहाँ से कोई अगर रे निकल रहा है पक्का वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। इसको एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया गया, इस तरीके से इसको प्रूव किया गया। तो इसको नाम दे दिया गया प्रोटॉन्स। तो यहाँ से प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई। आई होप आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवरी इंटर रिलेट करके आप अच्छे समझ सकते हो। अब बात आया डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ये हमारे लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ये हमारे लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। तो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी इतनी आसानी से नहीं हो गया कि इतना एक्सपेरिमेंट ये सब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में ये सब नहीं आता। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन कराना पड़ा, यानी वहाँ बम्बार्डमेंट कराना हुआ, किससे, अल्फा पार्टिकल से। तो आप देखते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, इसने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को किसने किया था, जेम्स चैडविक ने। ये एक नया नाम है, क्या है, जेम्स चैडविक। तो आप देखते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इसमें तीसरा एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द लेक्चर न्यूट्रॉन। मैंने अभी आपको कहा न्यूट्रॉन का डिस्कवरी के लिए न्यूक्लियर रिएक्शन कराना हुआ था। तो इस डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने किया था, बाय जेम्स चैडविक, बाय जेम्स चैडविक। तो इसमें क्या किया था, जेम्स चैडविक ने क्या किया था, एक बेरिलियम एटम को लिया था। बेरिलियम क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है 9 और एटॉमिक नंबर 4। बेरिलियम को लिया, उसने हीलियम के +2 फॉर्म के साथ उसको रिएक्ट कराया। हीलियम का +2 फॉर्म, आप देखो हीलियम का जो +2 फॉर्म होता है उसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, उसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो क्या बोलते हैं हम, अल्फा पार्टिकल। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन यही बताता है कि जब बेरिलियम एटम को किसी एक अल्फा पार्टिकल से जब हम रिएक्ट कराए या फिर दोनों में बम्बार्डमेंट कराया गया, ये क्या यहाँ पे बम्बार्डमेंट हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, बेसिकली बम्बार्डमेंट हो रहा है, दैट इज न्यूक्लियर रिएक्शन। तो यहाँ से क्या ऑब्जर्वेंस, यहाँ से ऑब्जर्वेंस क्या दिखा कि यहाँ पे कार्बन का 12 और 6 प्लस यहाँ पे एक न्यूट्रॉन जिसका चार्ज मतलब जिसका मास था 1 और ये 0, न्यूट्रॉन अपने को ऑब्जर्व हुआ। क्या हुआ, यहाँ पे बेरिलियम का एटम लिया, उसके साथ एक अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डमेंट कराया गया, यानी न्यूक्लियर रिएक्शन कराया गया। तब उसमें देखा गया कि यहाँ पे कार्बन का एटम निकल रहा है प्लस एक न्यूट्रॉन निकल रहा है। तो यहाँ से एक न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। आप देखो जो ये इलेक्ट्रॉन था
जो ये इलेक्ट्रॉन था वो क्या था, पॉजिटिव क्या अट्रैक्ट हो रहा था, प्रोटॉन था नेगेटिव क्या अट्रैक्ट हो रहा था। लेकिन जो ये न्यूट्रॉन है वो किसी का अट्रैक्ट नहीं होगा। कैसे, इसको कैसे प्रूव किया गया, तो इसको भी सेम वही तरीका था जो कि पहले चल रहा था। यहाँ से न्यूट्रॉन जा रहा है, मान लो यहाँ से न्यूट्रॉन जा रहा था, न्यूट्रॉन जा रहा था, जा रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव को रखा गया, यहाँ पे नेगेटिव का रखा गया। तो ये जो न्यूट्रॉन है वो ना ही पॉजिटिव क्या अट्रैक्ट हुआ ना ही नेगेटिव क्या अट्रैक्ट हुआ, वो सीधे स्ट्रेट लाइन में चले गया। तो इससे ये पता चला कि जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, वो न्यूट्रल चार्ज होता है, चार्ज नहीं बोले तो वो न्यूट्रल होता है, क्या, न्यूट्रॉन। तो आपको बस यही यहाँ पे याद रखना है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में क्या, इट इज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। कैसे हुआ था डिस्कवरी, बाय दी फ्यूजन ऑफ बेरिलियम प्लस अल्फा पार्टिकल्स दैट इज हीलियम का +2 फॉर्म को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। हीलियम के +2 फॉर्म के साथ बेरिलियम का एक एटम को रिएक्ट कराया गया, फिर बम्बार्डमेंट कराया गया, तो वहाँ पे कार्बन का एटम निकला, एक न्यूट्रॉन निकला। तो जो ये न्यूट्रॉन निकला, इससे ये पता चला कि यहाँ पे ही डिस्कवरी हुआ किसका, न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन को ऐसे माना जाता था, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को पता था नेगेटिव पॉजिटिव है, वाइस वर्सा। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन क्या था, इसको पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में रखे तो वो किसी का डेविएट नहीं हुआ, किसी का अट्रैक्ट नहीं हुआ। तो इससे ये पता चला कि जो ये न्यूट्रॉन है वो अपना क्या, एक न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है, या फिर इसको बोले न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल, ठीक है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट किसका, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब अगर आप पूछोगे इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूँगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन अच्छे समझा कि कैसे डिस्कवरी हुआ, आपको पूरा ये एक कहानी जैसे आपको याद रखना है कैसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था, किसने किया था, बाय जे थॉमसन, वेरी फेमस साइंटिस्ट। थॉमसन का थ्योरी आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने किया था, जे थॉमसन ने। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने किया गया था, जेम्स चैडविक ने। आपको इसके ऊपर ये बन सकता है, क्या बोलते हैं, MCQ इसके ऊपर बन सकता है। तो आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है क्या, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको वो समझ गया तो प्रोटॉन तो इसका जस्ट अपोजिट है, और न्यूट्रॉन में कुछ खास बात नहीं है। इसमें क्या, न्यूक्लियर रिएक्शन यानी बम्बार्डमेंट कराया गया किसका, बेरिलियम के साथ अल्फा पार्टिकल। ये आपको ये याद रखना है कि जो अल्फा पार्टिकल होता है वो क्या होता है, हीलियम का +2 फॉर्म। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, तो अगले लेक्चर में हम करेंगे थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, बोर्ड्स का मॉडल, और सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल आएगा वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स। टेस्ट में आपको यहाँ पे आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, ये सब आपको दिया है। तो अगले लेक्चर में हम वो सब करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।